बदल तो न जाओगी। मौसम की तरह तुमको बदल तो न जाओगी, मौसम की तरह तुमको बदल तो न जाओगी। अरे भोले बाबा वीर भारत का मेरे पवन जीत जैसे चलते थे अपना फुला करके सीना। तो गुलामी न जबड़ी थी जननी मेरी, चलता अंग्रेज बाप बन कर कमीना। अरे दिल्ली में दायर की चलती हुकूमत, अरे मुश्किल किया था नारी का जीना। अरे लिखते कभी भोजराज हंसते हंसते, मेरे बबर सूरज कदम दो करीना। जिया प्रतापगढ़ तो मुर्दव से बुलवाए दिए मार साहब। आवा अच्छा रुचि बड़ा खुश है, यही सोचत है बा ठीक बा अच्छा ई के गरी नहीं चापे है हम रामदेव उस्ताद चापऊ का उनकी की नहीं। आए महाराज करे जब हियां लेके चले पारी। आए महाराज एक पौवा दूध ना पियाया हमका, और अब चपवावत रामदेव उस्ताद की नहीं। खैर अगर इनकर मर्जी बा बड़े लाल गुरुदेव आवे को चाप दे तो पूरे बिरहा का संदेह लेकर यह कव्वाली के टुकड़ा बताओ। दिल फेंक आशिक तनी 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 हमका जगह दे दो। जब एक बात जान ला, जब हम गरमाई थी जनरल साढ़े समझा। अरे तो सांड और जाना था दौड़ा के सिंगिया हुआ थी। आवाया भैया ए भैया दोनों दिल फेंक आशिक मासूका से अपने कहा था कि जा बेवफा जा। तुमने मेरे दिल को कांच का टुकड़ा समझ करके खेला है। आए हाय राम, दर्द से लेकर के एकदम आक्रोश में कहा बा का कहे मार साहब। तोड़ दिया दिल जान के शीशा, तोड़ दिया दिल जान के शीशा। अरे मीठा चला के खंजर, अरे मीठा चला के खंजर, नजरों में तेरे जानम है काम का समंदर। चपाई के काका एकदम चपाई गया। अरे वाह एक जोरदार ताली बजा दे तनी समरे काका के नाम से तो। अच्छा हाँ आधा शेर पूरा नहीं हो। अरे महाराज ई कहा सवा शेर तनी हमरे ताऊ और मेहनत करब ना हम ना कहबा तब तो तोड़ दया महाराज। ए भैया देखा हम हई तो अखाड़ा हमार बा मरहूम हैदर अली जुगनू जी के, लेकिन अगर हम परिचय न बताई तो केहू जनबे न करी कि सूरज यदुवंशी भी हैदर अली जुगनू जी के अखाड़े से है। दुनिया कोई शुद्ध
ए बेनी भैया हाँ। कोनो शुद्ध पनीर हो जाई, हाँ। शुद्ध परवल हो जाई, वाह। शुद्ध सूखी हो जाई, हाँ। लेकिन सूरज यदुवंशी शुद्ध रिमिक्स वाह। मिक्स वेज हाँ। सब मिला के चली थी। अब हमारे साथ तरी से, लेकिन बीड़न के बदले एक भाव बा, ये हमारे देश के फौजियों का एक संकेत है हम लोगों के लिए। कैसे? शेर नहीं पीछे से करते, जो भी शेर होता है ना पीछे से दहाड़ता है और न पीछे से कभो वार करे, लेकिन इधर अरे पीछे से जो वार करे, अरे बनता झूठे बनता झूठे पंजा मिला के छोड़ दे, बना करके बंदर पंजा मिला के छोड़ दे। और ये छोटे प्रधान सराज सागर से इस भाव पर प्रसन्न होकर 1 से 1 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन व प्रणाम व आशीर्वाद दे। हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जा रहे हैं, खुश रहे, आबाद रहे। रुचि, जो लोगों के मतलब लोगों के अंदर जो एनर्जी होती है वो अगर केहू के हाथे में देबा, ए रुचि केहू के हाथे में देबा तो फायदा बतावा था। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर वो फालतू चलागा तो नुकसान बताई। यही से कहल गए मार साहब। कैसे? अब हमार कहानी कहाँ के बा, के कर बा, कैसन बा, बतावल गेल मार साहब। कैसे? चौहरी लाइन में एक पत्ती और बढ़ा। कहानी कहाँ के बाद? अरे प्रयागराज के अंदर फतेहपुर निराला, बाबू कैलाश यादव, जटिया के तरफा ग्वाला, एक बेटा जन्म लिया है, चार बलों के कहते, एक बात जो भी बोले उसे हंसकर पूरा करते, जान लगाते हरदम, बीबी दिल की दुलारी, याद लगाते किस्मत, बसंतों की मारी, बात बात में खुद ही नहीं चलता किसी की बातें, दिल की वैसी भाषा, करती है जज्बातें, एक बात है तो चल के फौजी बना लाऊंगा, बगल में चला है, तीनों साल जाऊंगा, पूरी साल के अंदर, एक बात नहीं निराली, किस्मत जो दिलाते, हर बात नहीं निकाली। मैं बहुत सारी बोले ये खुद कर पाएंगे। अच्छा एक बात बा बेटवा, हम गायक बात झट से पीछे भागी थी, हुल देबे तो हम पचक जाब। आई आज उठा तम एक आँखिन देखत भी हम के ताने रहन। होश में पेट फाड़ के भूसा भर दे। काका दादा के मैटर मंच के नीचे जा बेटवा, मंच के ऊपर ई दर्शक ई समाज के नजर हमरे ऊपर बा। हम जाना थे ये कसौटिया, लेकिन तनी तन हाँ बहादुर हम मानब। और तुहार अब उमरिए कितनी बया, 9 महीना खाइए बिरहा जगह में भाई, वैसे उम्र ढेर बा लेकिन बिरहा जगह में 9 महीना खाइए। अबे 10 दिन बाकी बा। ए भैया कहानी फतेहपुर गांव के बाद। फतेहपुर आप लोग जानते हैं, इलाहाबाद फतेहपुर। अच्छा, फतेहपुर के रहे वाले कैलाश यादव के बेटवा के नाम नीरज यादव।
पत्नी सीता देवी, वाह कैलाश के मेहरारू के नाम बस सीता देवी और एक छोटा सा बच्चा है जिस बच्चे का नाम है नीरज यादव। जिंदगी बड़े गरीबी में कटत बा। धीरे 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 नीरज यादव की उम्र जब 5 वर्ष का, जब 5 वर्ष का नीरज हुआ है, स्कूल में ले जा करके एडमिशन करवाते हैं। अच्छा, नीरज के एडमिशन जब कैलन तो धीरे धीरे एडमिशन के बाद नीरज पढ़ने लगा। उम्र बीतत बा, कक्षा 10 में गया है नीरज। और जब नीरज 10 में गया है तो एगो उही गौवा के 2 किलोमीटर दूर समस्तपुर एगो गांव बा, जौने गांव के रहे वाली एगो लड़की जेकर नाम स्नेहा शर्मा बतावल गई। स्नेहा शर्मा भी वही स्कूलिया में पढ़त रहे। अच्छा, कक्षा 10 में रहे। जब 11 में गया नीरज यादव तब उकर नजर स्नेहा शर्मा पे पड़ गई और स्नेहा शर्मा की नजर नीरज यादव के ऊपर। दोनों में देख देखौल 2 साल चलल। 2 साल के बाद जब इंटर फाइनल करके दोनों निकलने लगे तब हिम्मत करके नीरज यादव उसका हाथ पकड़ के कह दिया कि हेलो माय डियर, ऐसे ने चली 2 महीना हमार देख ताक चलल, अब तो जाते ही कभो न मिलब, कम से कम आज तो नंबर दे दा, बातचीत हुई, लड़किया अपने पापा के नंबर दे, जब मैं मैसेज करूंगी, जब मैं फोन करूंगी तभी तुम रिटर्न। नीरज यादव ने भी कह दिया ठीक है कोई बात नहीं है। चले गए दोनों अपने अपने रास्ते। फोन हुआ, बातें हुई, चुपके से फोन दिया गया। बात करते करते 3 साल का समय बीत गया। उम्र धीरे धीरे बढ़त बा। अब पढ़ाई लिखाई दोनों के तेज तर्रक बा, स्नेहा शर्मा के भी और नीरज यादव के भी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई तो तेज बा लेकिन होत कब एक लाइन तर्ज लगे मार। बड़ी सुंदर गीत के लाइन बा। दोनों लड़की के देख के इशारा दस बा, हेलो हेलो हेलो। अरे नया नया माल बा, गाड़ी बेबी साल बा। तोहरे लायक गीत बा। अरे नया नया माल बा, गाड़ी बेबी साल बा, हमारा तो जिया बहकावन है। मोरी रानी तन मारुति में आवाना, मोरी रानी तन मारुति में आवाना। लेकिन 3 साल 4 साल धीरे धीरे समय व्यतीत होता तब नीरज एक दिन फोन करके एक बात कहा, हेलो मैडम, ए स्नेहा, हमारा तो हर दोस्ती खाली जीएफ बीएफ तक रही, ये कभी हस्बैंड और वाइफ भी बनेंगे। स्नेहा शर्मा ने कहा कि मैं बातें करती चली आई लेकिन एक बात आपसे बोलना भूल गई। क्या? मेरे पिताजी, मैं अकेली बेटी हूँ, मेरे पिताजी का आदेश है कि मैं अपने बेटी की शादी करूंगी तो किसी फौजी जवान के साथ। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और नीरज यादव कह दिया कि मैं पढ़ने लिखने वाला लड़का, नौकरी मेरे किस्मत में हो या ना हो, इसका मतलब तुम मुझसे आज तक स्वार्थ का प्यार रखी हो, मतलब के लिए। स्नेहा ने कहा कब मैंने तुमसे सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत जबर जमीन कुछ नहीं मांगा मैंने। एक बात मैं कहती हूँ, सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? नीरज ने कहा बिल्कुल, तेरे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। अरे जब तुम मुझे इतना प्यार करते हो, जान दे सकते हो, एगो काम करवा, कहन अहिरे के लवंडा, पढ़े लिखे में तेज तर्राक छफीटा जवान, तनी पढ़ लिखला, नौकरी वोकरी देख ला, हो सका था फौजी जवान हो जा। और अगर तोहरे तन पे वर्दी आए, एक जान ले सिंदूर डाले जरूरत नहीं बा, उधर वर्दी चढ़त बा, तोहरे नाम के सिंदूर स्नेहा शर्मा के मांग के चढ़त बा। इतना बात मर्द के लिए, कभी जी मर्द के लिए बातें ही सब कुछ है। उसके दिल में बातें घर कर गई और नौजवान है, दौड़ना शुरू कर दिया। कहत बका कहे, बात ये तो बोली
नीरज तनी फौजी बन के आवा ना। नीरज कह दिया कि सुनो, अगर तुम मेरे मर्दानगी को ललकार रही हो तो एक बात याद रखना, मैं जा रहा हूं। सुबह हुआ, जब सुबह भइल, सुबेर हो गया तो बात एकदम बार बार चालत बा, प्रेम है, सच्चा प्रेम है। और नीरज यादव उठ करके स्पोर्ट के चड्ढा चढ़ावत बा, स्पोर्ट का जूता चढ़ावत बा, और लेके स्पोर्ट के बढ़िया से संडो बनियाइन पहन के 4 बजे भोररिया में निकल दिया दौड़ने के लिए। दौड़त 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 दौड़त, अच्छा धीरे 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 6 महीने मेहनत किया, डेली 1 राउंड बढ़ावत बा, डेली 1 राउंड। धीरे धीरे बातें बढ़ गई और उसके स्पीड भी बढ़ गए, और 6 महीना के बाद ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करता है। वैकेंसी आए और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दिया, और जब ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दिया, ए भैया दौड़े जात बा, कहाँ जनथया? फैजाबाद। फैजाबाद गया है दौड़ने के लिए, बाहर नीरज यादव, लाइन लग गई है। 1 2 3 बोल करके छोड़ दिया गया। और जब छोड़ दिया गया, बाहर हमारे देश का नौजवान, जुनून है प्रेमिका की। देखा, प्रेमिका कबो कबो ऐसा गर्लफ्रेंड में मिल जाती लड़कियन में कि ऊ लड़कन के जिंदगी बना दें, और कबो कबो ऐसा मिल जाते कि एकदम से खत्म कर देती। लेकिन ई प्रेमिका के बातें अलग बा। इधर ही प्रेमिका कह दी कि कोई बात नहीं है। अरे पार पार नीरज, तमाम लोगों, हजारों लोगों के बीच में दौड़ते दौड़ते 20 मिनट 21 सेकंड में 5 किलोमीटर का रेस पूरा कर लिया नौजवान। आ गया, और जब आ गई मेडिकल हो बा, मेडिकल में थोड़ी सी कमी बा, थोड़ी सी कमी बा, लेकिन वहां पर अलग से बातें करके और कुछ दे करके इधर उधर मामला सल्टा दिया गया, बातें इधर सिलेक्ट कर दिया गया। आ गया घर पे, दौड़ रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, धीरे 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 समय व्यतीत होत बा। सीता देवी माई अपने बेटवा के ऊपर नाच करत हैं, जबकि कुछ करत ना बा। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन डाकिया आया द्वार पे, तो सीता देवी सोची, अरे बाप रे, हमरे घरे पुलिस, हमरे घरे पुलिस, ई वर्दी में कैसे? एकर मतलब कि हमार बेटौना निर्जा कुछ न कुछ काम गलत करे। डराए लागिन माई, आया डाकिया और दे दिया पत्र, से लीजिए और अपने बेटे को दे दीजिए। आपके बेटे का नाम नीरज यादव है? जी 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 सर। का भा कौनो गलती करे? का कौनो गलती करे हो बतावा, मुँह फुकना के बहुत मारब हम, लेकिन तुहार जरूरत नहीं बा। डाकिया कहे, उसने गलती नहीं किया, आपके भाग्य को चमका दिया, मतलब इसे उसे दीजिएगा, वही सब बताएगा। चल दिया डाकिया। 2 घंटे के बाद खेल कूद करके आया नीरज यादव, तो कर महतारी का, ए नीरजा का डपुरात रहा थे हम आए नीरज, का भा माई, का भा के ले देख देख का आई। और जब नीरज पूरा पढ़ा तो नीरज अपने माँ को गोदी में उठा लिया, चूमने लगा, माँ ए माई। थोड़ा नीरज के ड्यूटी लग गई माई, हम फौजी जवान हो ये माई, देख फला तारीख के हमार पोस्टिंग बा, पहली पोस्टिंग छत्तीसगढ़ जगदलपुर में लागत बा। हालांकि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में कई राउंड मैंने कार्यक्रम भी गाया है, देखा है वहां का इलाका, अरे बाप रे बाप, एकदम खतर बा, हाँ खतरनाक भाई का जाल नक्सलियों का इलाका है। अब उधर पहली पोस्टिंग छत्तीसगढ़ जगदलपुर में लागत बा, फले डेट के। अब है कि जब ही बात दिल में लेज महतारी रजा अपने आंचल से पूछत बा अपने बेटवा के, बा मेरे लाल तुमने तो किस्मत चमका दिया। और धीरे धीरे समय बीती बा, वो भी दिन आया। कौन दिन? कल जाए के बाद ड्यूटी पर, अब भोरहरिया में फोन लगाया बा स्नेहा शर्मा के पास। कौन लगाया है? नीरज यादव। और कान के लगे दबा के बेल्ट कसत बा, एक लाइन तर्ज लग गई मार साहब। यह गीत के लाइन बा, एक पत्ती बढ़ लाता नहीं। लड़किया के खूबसूरती के बखान करे बलैका, अजब वीरे रसबत काहे बिना। कौना देवता के गाढ़ल सवारल हूँ, हमरा खातिर जमीन पे उतारा
बारू अनमोल ऐसा खजाना तो हर छोड़ा ना दूसर जनाना ये गाना बारू अनमोल ऐसा भाई खोपा में जोड़ा हो भैया। और ये विमल यादव जी, अच्छा ये गनवा पे खुश हो के हम जाना तो सटाई देबा ऐसा जगह जहाँ जाइन न चाहिए। 101 रुपया का पुरस्कार विमल भैया की तरफ से बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद दे, हम अच्छे कला में कामयाब रहे, जा रहे खुश रहे, आबाद रहे। देखा हम जौन कहानी बताओ थी हमें एक फौजी के दास्तान और एक प्रेमी प्रेम का, आज के युग में तो वही होत बा। जानते हैं कुछ लड़की भी बेकार हैं, कुछ लड़के भी बेकार हैं। आजकल के प्रेम कुछ तो ऐसा है कि अगर लड़की लड़का प्रेम करत हमें बेनी भैया, लड़की के हेलो कोई नहीं है आ जाओ आज, लड़का गया और जब लड़का गया जब पकड़े गए तो लड़की क्या कहती जानता, मैं क्या जानू ये तो मुझे पकड़ लिया, मैं तो जा रही थी ऐसे लेकिन हो ये बस एतने पे मनाई अपना ही हो के पीटा थी ए ना सुने की का भोगा थुथुट डाउ सारे के कभी बानर बना देते एकदम सनाई कही या तो जिएंगे साथ मरेंगे साथ। और कुछ लड़कियां ऐसी होती है पकड़े जाने पर हाथ पकड़ लेती हैं, खबरदार जो तूने मेरे पति को छुआ तो टरेंग के आगे कूद के जान दे देंगे। अगर मेरे पति को तुमने छूना, माँ कसम मैं बता रही हूँ ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दूंगी। ये लड़की कुछ बतावा थी। अच्छा तब इतने पे घरे वाले ना 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 हट जा भैया, हमारी टीवो मर जाए, ऐसी बढ़िया जिंदगी इन्हन के साथ जिया दे। कुछ तो कहीं है दुनिया एक तरफ हम एक तरफ तो छोड़ा ये बात के बात है, लेकिन वह प्रेमी इधर का हाथ देखा। एक बात जान ले नहीं भैया, नकलो करे में अकल चाहिए। फौजी जवान फोन करके अपने स्नेहा शर्मा से एक बात लड़की है मेरे मर्दानगी को ललकारा था। स्नेहा सुनो मेरी बात, 4 महीने बाद कॉल करके उसने बताया है, क्या बताया है? तन पे वर्दी सजा कर दीवाना चला, चला हिंद के नारा पे मतदाना चला, तन पे वर्दी सजा कर दीवाना वंदे मातरम मैं तो गाया अब बात बताई लुगाई नंबर पे नंबर फोन पर फोन हमरे लगाई, मैं तो चलाया मेरी लुगाई बताई फोन पर फोन, मैं तो बहुत अच्छा। ए भैया अब तनी बात के समझ ला, धीरे 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 चल दिया फौजी जवान 4 बजे भोररिया में निकल गया। बता करके स्नेहा शर्मा को स्नेहा का बार मेरे दिलेर आशिक, बार मेरे पति, आज से मैंने तुम्हें पति मान लिया, कोई भी काम हो तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हो गई। देखा ये झूठ है, इतनी बात होगी। चल दिया फौजी जवान छत्तीसगढ़ नगदलपुर में गया है और छत्तीसगढ़ जगदलपुर में जा करके ड्यूटी करत बा। और एक बात जान ला, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी के अधीन हो जाया करते हैं। नीरज यादव जब गया है फौज में भर्ती हुआ है, वहां पर लोगों के साथ में रहा है, तब उतना तो बात करने के समय मिली ना, लोगन के साथ बा। जब उन लोगन के साथ रहा तो रहा बहुत कम बात होत बा। धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 3 महीना गैप होत एक बार तो इसे 7-8 महीना गैप हो गया। बातें लेकिन हो जाती थी कभी कभी। इधर स्नेहा शर्मा भी बेफिक्र बा कि चला कोनो दिक्कत ना बा, हमार बियाह तो नीरज से होबे करी। और नीरज भी सोच लिया है कि हमारी शादी स्नेहा से होगी। लेकिन धीरे धीरे 2 साल का समय बीत गया
जब 2 साल के समय बीत गया तो स्नेहा नीरज के चित्त से उतर गई, एकदम ड्यूटी में लीन बा। कौन लीन है? नीरज यादव एकदम ड्यूटी में लीन बा। वंदे मातरम, भारत माता की एकदम इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाया है। और वही सब लोगन के साथ में देखा। और एक बात कर भाई, कोई भी नक्सली अगर इधर आंख दिखा दिया तो आंख ना दिखा हमको, हम वो है जो आंखें निकाल लेते हैं। अरे आंख ना दिखा हमको, हम वो है जो आंखें निकाल लेते हैं। भारत माँ के असली बेटे हैं जो गद्दारों की खाल उतार लेते हैं। अब वो तो लल करते बा 2 साल के समय बीत गया। इधर माई सीता देवी और कैलाश यादव जी के घर लल्लन प्रधान आई है। अच्छा, जौन लड़का बेकार रहा थी उनकर के अगुआ ना तैयार हो। जब लड़का ठीक ठाक होता तब प्रधान जी बुलेट से आई है। हाँ, ए भैया कैलाश भैया, अगर तोहार बेटा 2 साल से ड्यूटी करत बा, उम्र समय हो गया बा, कहता था हम एगो लड़की लाहौले हई, एक लड़की लहाए हई, वही से बियाह करा दे। कहन के बा? कहन हमार बहने हैं। कहन क्या नाम है? कहन रीता यादव। कहन ओहो ठीक बा, लेकिन ई बतावा कहन का? कहन मलकिनिया से बतिया लिया। मलकिनिया आराम से घूंघट उंघट टारे कारे बखो बढ़िया आय के कहा भाई ए प्रधान ठीक बा, लेकिन जून जमाना के हिसाब से का दई है? प्रधान जी कहने 10 लाख रुपया नगद, बुलेट, जंजीर, अंगूठी। इतना बात सुन के माया इतना चीज मिली। ठीक बा, जा जा जा। बेटवा से न पूछब हमारे तरफ से हाँ बा। अब बेटवा कैसे न मानी? हाँ कर दिया। देखा रुचि हो गया। हाँ अब उधर न तो स्नेहा के पता न तो नीरज के। अब एक ही हाँ हो गया दस्तखत। प्रधान जी गए बताए देने तैयारी करा खूब बढ़िया से 10 लाख के व्यवस्था करा। बुलेट और लड़का फौज में बा, फौज में हम जट ले है। इतना बात कह करके बातें कंफर्म कर दिया। और जब बात कंफर्म कर दिया तो आ करके उसने बताया भी। माई ई बात के पक्का करे खातिर बेटवा के लगे फोन लगाओ बा झूठे। बेटवा हमार तबीयत बहुत खराब बा, डॉक्टर साहब कहन कि ज्यादा दिन तक ना रहा, तनी बाबूजी के ले लो, ज्यादा दिन तक हम ना जिया। नीरज यादव फौजी जब इस बात को सुना, मेरी माँ बीमार है, जा करके आदरणीय हमारे बाबूजी श्री पप्पू यादव जी, ई घर मालिक साहब। अच्छा सोई उठा, कोनो दिक्कत नहीं। बाबूजी की तरफ से 500 रुपया का पुरस्कार चला। सौतन में आशीर्वाद मिली, बहुत बड़ी बात भी। बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद दें। हम बस कला में कामयाब रहें, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे, बुरा न मानो होली है। ए भैया तनी से हमारे बात पे ध्यान दिया। नीरज यादव वहां से छुट्टी लेकर के आया है 3 दिन के लिए। और जब घरे पहुंचत बा टोपी ओपी लेके बढ़िया अपन बैग वैग लेके, जब टोपिया ऊपर करे तो देखत बा घरे आए के कि माई उनकर हैंडपंप पे पानी भरत रहे। और जब पानी भरत रहे तो नीरज क्या है, ये तो कल फोन करके कहा बा हम तो ना बचा 2-3 दिन में मर जाब, अभी तो पानी भरत बरे। आई गवा बैग वैग रखे तो टोपी उतार के माई कहा माई नमस्ते। माई की बेटा माँ आइया क्यों रहन नहीं पानी भरत, देखा नकल माई के। कहन ठीक माई आओ लेकिन माई बढ़िया से आचर उचर। अच्छा एक बात जान लिया, माई के जियरा गाई के, पुतवा के जियरा कसाई के, बाबू जियरा साढ़े के मेरे जेबे बहन। ए भैया माई जाए के खूब चुमकारे के बाद माई वही प्रस्ताव रख देन, बेटवा 10 लाख रुपया, बुलेट, जंजीर, अंगूठी सब मिल जाई। लल्लनवा प्रधानवा के बहने हैं, लड़कियों निक के देखे नहीं आई माई, लड़की खूब निक के हम पतो मानबो का बियाह कैले लड़किया। अब देखा 2 साल के बाद नीरज के इसने आश्रमा याद आई। और ये बाप रे बाप, मैं अपने बचपन की प्रेमिका को धोखा दे दूं? ना 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 माँ, आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और अपने बच्चे से पूछा तक नहीं। माई झूठे रोवे लगी। अरे बाप रे बाप बेटवा, आज तू इतना बड़ा हो गया कि हमका फैसला ले पड़ी और तो पूछ के। जब इतनी बात सुनस तब माई छच्छा काल मचाए दी। घर परिवार वालों को इकट्ठा कर ली, गांव वालों को इकट्ठा कर ली, नात रिश्तेदार को इकट्ठा करके दाब दबिश लगा करके नीरज यादव को शादी करने के लिए तैयार कर दी। अच्छा नीरज यादव शादी करने के लिए तैयार हो गया, चल दिया। फोन को तुरंत फोन नंबर लिया और ब्लैक लिस्ट में डाल करके स्नेहा शर्मा का नंबर डिलीट कर दिया। ध्यान दीजिएगा पंचो, बहुत दूर की कहानी नहीं गावत है, हम अपने यहाँ की कहानी गावत है।
नंबर डिलीट कर दिया। अच्छा नंबर डिलीट कर दिया, वाह रे मेरे देश के फौजी जवान, अपने माता पिता घर परिवार के सम्मान के लिए नंबर डिलीट किया, चल दिया। छत्तीसगढ़ जगदलपुर में तैनात है, 10 15 20 दिन नंबर ना लागत बा, रह रह करके स्नेहा शर्मा के याद आवत बा। लेकिन समय बीतत बा, इधर बात पक्का भइल बा, शादी विवाह के डेट हो गया, छुट्टी लेकर के आया, शादी कर लिया। ब्याह करने के बाद फिर से गया है नीरज यादव फौजी जवान, वहीं पर ड्यूटी कर रहा है। तब तक एक दिन तू नंबर जब लगावत बा स्नेहा शर्मा बिजी बिजी बतावत बा, तो दूसरे नंबर से फोन लगाए बा, और जब घंटी गई बा तब स्नेहा कहती है कि हेलो नीरज, तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, क्यों? ऐसा तुमने क्यों किया नीरज? नीरज की आंखों से आंसू टपकने लगा और एक बात कहा, तरस लग गया मार साहब। कैसे? वाह, घर वाले रीता को प्यार से रीमा कहते थे, रीमा नाम था रीता यादव, लेकिन रीमा रीमा कहते थे, और वो भी कहता था फौजी जवान। ये तरस के लाइन बा, पानी हम नहाइले ला जिसे पूछे, पानी हम नहाइले ला जिसे पूछे, आवा तारा सखी संग टेम्पू से। बता रहा है नीरज यादव, तुम सुनना चाहती हो इसलिए हाँ मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ? हाँ बोलो। खड़ा हम पानी आज सीमा पे, सुनो इसने हाँ, खड़ा हम पानी आज सीमा पे, हो गई बिया हमारी माँ से। माई बाप के ऐसा चारा चलल, और के मन के तैली तब खुशियाँ मिलल। तुलन करी तो करीना से, तू बड़ी सुंदर हो, अबो कहता, तुलन करी तो करीना से, हमारी माँ से। अरे ये बाप रे बाप, स्नेहा जब इस बात को सुनी, फोन हाथ से फोन छूट गई और कहा बस तुमने मेरे साथ में गद्दारी किया है नीरज, तुमने मुझे धोखा दिया है। आंख मूंद करके मैं विश्वास करती थी तुम्हारे ऊपर। मेरे पिताजी सुनेंगे, पिता का नाम था संजय शर्मा, अरे ये बाप रे बाप, और उनके अर्धांगिनी के नाम रहे अंजलि शर्मा। पिताजी उसके कश्मीर के करीब बर्फ के में काम करते रहे हो। अच्छा इधर जब इस बात को सुनी, दरवाजा लॉक कर दी स्नेहा शर्मा, रोने लगी, और दरवाजा लॉक करके रोने लगी है, सो गई। सोते सोते शाम हुआ, माँ आती है, जगाती है, दरवाजा खटखटाती है। जब स्नेहा नहीं बोले, माँ 2-4 लोगों को इकट्ठा करके दरवाजा को तोड़वाती है और स्नेहा को बाहर निकालती है और कहती है, अरे तुझे क्या हो गया स्नेहा? चिपक करके अपने माँ के सीने से रो करके हर बात बयां करती है कि माँ, अरे माँ, जिससे मैं इतना प्रेम करती थी, जिसे मैंने अपने मन मंदिर में पति मान बैठी थी, आज उसने मेरे साथ धोखा कमाया है, उसने दूसरी शादी कर ली। माँ मैं जीते जी मर गई माँ, मैं जिंदगी नहीं जीऊंगी माँ, मैं इस दुनिया से बहुत दूर चली जाऊंगी माँ। अरे बाप रे बाप, संभालत बा अपने आप के। 4 दिन समय बीतल, और करे बाद में तोगन के समझाए के बाद तब स्नेहा शर्मा अपने पिताजी के पास फोन करत, बस संजय शर्मा के पास, पापा, ए पापा, ए पापा, जिंदगी मेरी गुजर रही है,
मैं पढ़ रही हूँ, लिख रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इससे आपसे कोई मतलब नहीं। मैं इस दुनिया को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी पापा, जहाँ पर कोई नहीं आ पाएगा। अगर आप जीती या इस जिंदगी में हमें देखना चाहते हैं, इस धरती पर मुझे देखना चाहते हैं, तो अपने पास बुला लीजिए पापा। डांट करके संजय शर्मा कहते हैं कि 22 वर्ष तुझे पालने में लगे, तू मुझसे सवाल करती है कि पापा मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी, क्या कमी है रे तुझे? तुरंत डर के मारे एक बाप टिकट कंफर्म करता है और बुलाता है अपने पास। जब बुला लिया तो अपने पास बुला करके समझाया बुझाया, अपने दिल को किसी तरीके से मना करके स्नेहा और जिंदगी व्यतीत करत बा। और वहीं के रहे वाले रामचंद्र यादव जवन LIC बीमा में एजेंट रहन, और उन्हीं से एक दिन मुलाकात हो गई। बातचीत करने के दौरान स्नेहा शर्मा को उसी में कार्यरत कर दिया गया। पढ़ाई लिखाई बहुत तेज बा, पढ़ाई लिखाई फिर से जारी कर दी। और जब फिर से जारी करत बा, धीरे धीरे LIC बीमा के एजेंट खुदे होगी। इधर बर्फ के काम में भी बाबुओं के हाथ बटावत बा और खुद उधर से भी पैसा कमात बा, और एनम जीनम के कोर्स भी करत बा, डॉक्टरी के तैयारी अलग बा। समय बीतत बा, टेरी के भाव में कहल गई। कैसे मार साहब? संजय यादव पेशकार, दीवानी न्यायालय, प्रतापगढ़। अच्छा, ये बिरहा जगत की बहुत ही शानदार गायिका रुचि यादव जी के मामा, यानी हमारो मामा। कहाँ है मामा हो? नहीं है इनका सामने नहीं उतन, कोनो बात नहीं, जीवन भर हमरे मामा के लूटू, आज हम तोरे मामा के लूटते हैं। ये जहाँ पावत हैं। अच्छा, हमार जनते हो रुचि कि हम शुरू से पकड़े अपने आजा बाबा परपाजा के नाना मामा हम पकड़ के चली थी। यूँ हमार मौसिया यहाँ है। हाँ, मिलन के सूरज किस्म के पास बिरहा गावत, खैर उन बैठा है गड़िए पे। और ये मामा जी आदरणीय आप सम्मानित श्री संजय मामा जी, संजय यादव पेशकार साहब, दीवानी न्यायालय, प्रतापगढ़, 500 रुपया का पुरस्कार। एक बात जान ला, 3 लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए। किससे? वकीलों से, हकीमों से और हसीनों से। जानता काहे? वकील साहब से अगर तनिको टिर्रान्या तो जौन बंजर जमीन बो हम उनका नाम बोलिए का जान लिया। अगर डॉक्टर से टिर्रान्या 2 ml अगर खींच के लड़की सुई ताकत के बताए के लगाए दें तो जिंदगी भर खातिर शांत हो जाए। और लड़की से यानी हसीना से टिर्राना तो 20 सड़क पे तो का हनुमान बनवाए दी में कोनो दुई रहा है नहीं बे, ही तीनों जने से डराई चाहिए। 500 रुपया का पुरस्कार, 376 ना रहा दिया ओकर नाम ही जी लिया। 500 रुपया का पुरस्कार मामा जी के श्री चौड़ों में कोटिंग नमन बा। कहानी पे आप लोग ध्यान दिया। अब कहानी जैसा चढ़त जाई वैसे एकदम मार्मिक हो जाई। तेरी में कहल गेल कैसे मार साहब? स्नेहा शर्मा मोहब्बत जिंदाबाद कह दिया। अरे मोहब्बत जिंदाबाद, वो मोहब्बत जिंदाबाद कह दिया। प्रेमिका पति पौनी पति को की आजाद। प्रेमिका पति पौनी पति को की आजाद, मोहब्बत जिंदाबाद कह दिया। जाओ बेवफा, अब स्नेहा भी आजाद हो गई। अब तेरे चक्कर में पढ़ने वाली नहीं है। पढ़ाई लिखाई करत बा, कुदरत के करिश्मा देखा। समय बीतल 1 साल, जीनम एनम के कोर्स करने के बाद वही लड़की स्नेहा शर्मा डॉक्टर के रूप में तैनात हो गई। वहीं पर है अभी। अब वहीं बस श्रीनगर में, और श्रीनगर में बाटे तब तक बारे भगवान डॉक्टर के रूप में तैयार बा। पढ़ाई लिखाई ओकरे बादो नहीं छोड़त बा। पोस्ट तैयार हो, अच्छा पोस्ट पे पोस्ट बढ़ावे ते चाहत बा। भगवान के करिश्मा देखा, वहीं पे रह करके तनी तुनी सोर्स भिड़ाए बा, और आर्मी कमांडेड हॉस्पिटल में जाकर के वो बड़े नर्स के रूप में तैनात हो जाती। काम करत बाप, खाली 3 घंटा का समय लेती है। और कहां पर? श्रीनगर में। बारे भगवान 1 साल का समय बीता, और इधर नीरज यादव के देखा छत्तीसगढ़ जगदलपुर से इनकर पोस्टिंग हटत बा। और लागत कहां बटे ड्यूटी? अब श्रीनगर में, कश्मीर के बॉर्डर पे ठीक लागत बा। बात आयल 2018 के। जब 2018 के आयल तो आप लोगों ने नक्सलियों का हमला देखा था, जिस समय 18 नौजवान शहीद हुए थे हमारे यहाँ के। वही बीच में जब नक्सलियों ने चोरी से यानी
पीछे से पीठ पीछे वार किया था। 18 नौजवान हम लोगों ने सुना कि शहीद हो गए थे, उसी में नीरज यादव भी था। लेकिन नीरज यादव के गोली लगल कहां रहे जानते या? ई आंखी में गोली लगल रहे और गोलियां यह आंखिया के बेझक की। हमारे भारत के फौजी जवान पहुंचे वहां पर और सभी लोगों के नब्ज को टटोला, तमाम वीर शहीद हो गए थे। लेकिन जब नीरज यादव के नस के छुए तो सांस आवाज जात रहे। उठा करके इसे उसी आर्मी कमांडेड हॉस्पिटल में ले जाकर के श्रीनगर में एडमिट किए, जहां पर ओ स्नेहा शर्मा आज डॉक्टर के रूप में तैनात है। 3 दिन बीत गए, आंखों से एकदम खूनों की धारा बह रही है। एक लाइन तर्ज लग गए मार साहब, प्रयागराज के ओरिजिनल खाटी है। यह गीत लाइन बा, अरे राम अरे जाको राम अरे झूलनी साड़ी लहराई हो जाको राम अरे झूलनी। ये बाबू राम अधार उस्ताद गाए रहे हैं, लेकिन एक बिरहा हम गाई थी मार साहब। ओमे पुंजी कस्थला बनरी के हाल बा। हनुमान जी ओसी कह रहे हैं, कहां से आए बनरी मोरी नगारी में, एक बिरहा हम गाए। एक बिरहा जो नवा बिरहा गाए रहे, ओमे हनुमान जी के जाए के चिड़िया संकेत करत रहे। तो हनुमान जी कहे, अरे सुना है मोरी चिड़ई, तो का ना कहती मोर बिट्टी, तू नाराज न हो हनुमान जी मोर भैया रे, अरे कहां से आऊ चिड़ई। हनुमान जी कहते रहे, सुना सुना हमार बात। देखा आप लोग हंसा जी महाराज हंस दे बते अपने ऊपर ले ली हैं। ना हंसा ना, बिल्कुल ना हंसा नहीं। ये बहन हमारे ऊपर खूंखार शेरनी है, हमला करिए। कहे अरे सुनाया मोरी चिड़ई फूक बई उड़ी जाबू, सुनाया मोरी तो के ना कहते पागल तू तो ठीक है चिड़ई ना ना राबई भाई नहीं से। वो अगर एक कैती से पूछू से हाँ उग दे तो हाँ तो वो कहते हम तो के ना कहते। तो ये उनकर बात रहे। हनुमान जी के तमाम गाना गाए। आज के जमाने को देखते हुए मैंने एक गीत और गाया। कहा गाया, अरे बड़ा निकला गा तोहार गोरी का जारा, ढेर गवैया कहनी दादा राम कैलाश के, हमके दादा राम कैलाश के ई अटै पिया परदेसिया लावट के नाही आए। लेकिन बिरहा पे आप लोग ध्यान दिया इधर होत का बदोस। अरे लेके गए फौजी, नीरज यादव को लेकर के चल दिए। अरे लेकर गए फौजी सुना अस्पताल में, लेकर गए फौजी। ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। जब एडमिट कर दहन आज एकदम मायूस है। 3 दिन का समय बीत गया, खून से लथपथ आज नीरज यादव लेटा हुआ है, सोच रहा है। और उसे देखने के लिए उसकी धर्मपत्नी रीमा यादव और उसके पिताजी आए हैं। और जब देखे बदे आयलन तो रीमा देखत बारे 3 साल भवा बिया भय, एक गदेला लड़का नहीं है, नहीं हम ही तो आन्हर हो गए। वहीं पर लेटा है नीरज यादव और वहीं पर बैठ करके अपने पिताजी से कहेगी, ए बाबू भाई तो हम जवान नहीं, हम अनहरे के साथ